हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज की हमारी वीडियो है दशहरा के बारे में। दशहरा कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप दशहरा दशमी तिथि यानी विजयादशमी के दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इस साल यह पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस दिन अस्त्र शस्त्र पूजन, पुस्तकों, वाहन और औजारों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दशहरा हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं जैसे क्रोध, अहंकार, आलस्य और असत्य को समाप्त करने और सकारात्मकता, साहस, धर्म और मर्यादा को अपनाने की प्रेरणा देता है। इस दिन को नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 1 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:01 पर और दशमी तिथि का समापन हो रहा है 2 अक्टूबर 2025 को रात को 7:10। शास्त्रों के अनुसार रावण दहन प्रदोष काल में करने का विधान है जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है। इस दिन सूर्यास्त का समय 6:05 है, इसलिए इसके बाद रावण दहन किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष दशहरा वाले दिन पूरे दिन रवि योग रहेगा जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही रात्रि 12:34 से लेकर 11:28 तक यानी 2 अक्टूबर को सुकर्म योग रहेगा। इसके बाद धृति योग लग जाएगा। दशहरा तिथि एक अबूझ मुहूर्त माना गया है, मतलब इसमें बिना कोई मुहूर्त देके सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। पूर्वी भारत में दशहरे को दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में इस दिन रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया जाता है। दशहरे पर शहर शहर रावण, कुंभकर्ण, रावण के पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन करने का विधान है। यह एक बेहद ही शुभ त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। सुबह स्नान कर के शुद्ध हो जाएं। घर के उत्तर पूर्व कोने में पूजा के लिए तैयार करें। गंगा जल का छिड़काव कर जगह को पवित्र करें। अपराजिता देवी का स्मरण करते हुए अष्टदल बनाएं। भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें। रामायण पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अष्टशस्त्र पूजन, तलवार, वाहन, किताबें, औजार सबका पूजन करें। आरती और प्रसाद, पूजा के बाद आरती करें। भोग लगाए, परिवार व मित्रों को प्रसाद बांटें। रावण दहन, शाम को रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की प्रतिमाओं का दहन किया जाता है। आइए जानते हैं आपको दशहरे के दिन क्या करना चाहिए। यह दिन नकारात्मकता को छोड़कर नई शुरुआत का प्रतीक है। शमी वृक्ष की पूजा कर पत्तियां बांटना शुभ माना जाता है। इस दिन नया काम, नया व्यवसाय, नया वाहन, नया घर लेने का भी महत्व है। इस दिन पुस्तकें, औजारों, वाहनों की पूजा से समृद्धि आती है। इस पावन दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से बाधाएं दूर होती है। इस दिन अहंकार, क्रोध और किसी भी तरह की बुरी आदत को त्यागने का संकल्प लें। घर में साफ सफाई, पूजा स्थल को सुंदर बनाएं। वाहन या मशीनरी की पूजा करें। ऐसा करने से दुर्घटना और बाधाएं दूर होती है। ये जानते हैं कि दशहरे के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। धन समृद्धि के लिए दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों को बांटे। देवी पर सामग्री चढ़ाते हुए ओम विजयाय नमः का जप करें। यह उपाय मध्याह्न में शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट कर एक जोड़ा जनेव 1.25 पाँव में मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। बीमारी या संकट हटाने के लिए एक साबुत पानी वाला नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा करने से सब सदस्यों के ऊपर वार कर करेंगी तो उत्तम होगा। दशहरे के दिन से लगातार 43 डेज तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन का लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होगी। दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराने से सभी रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती है। दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्य के ऊपर वार कर इससे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दी। माना जाता है ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मान्यता अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है।
शमी का पौधा बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर के अंदर नहीं बल्कि आंगन या बालकनी में लगाना चाहिए। खासतौर पर दक्षिण दिशा में लगाने से ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन संपत्ति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। दशहरे पर रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ी या राख को घर में लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये उपाय न केवल वास्तु दोष को कम करता है बल्कि वित्तीय लाभ मिलने की संभावना को भी बढ़ाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना गया है। दशहरा के दिन नया झाड़ू खरीदकर किसी जरूरतमंद को दान करने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं, जीवन में नए अवसर खुलते हैं। ये उपाय कैरियर की बाधाओं और आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। दक्षिण दिशा में 4 मुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये उपाय पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाता है, साथ ही घर में मानसिक शांति और सकारात्मकता बनाए रखता है। माना जाता है कि इससे धन, करियर और पारिवारिक जीवन में तरक्की होती है। दशहरे के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से आर्थिक परेशानियां कम होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। यह उपाय पूरे साल परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। हनुमान जी के भक्तों के लिए तुरंत लाभ पाने का सरल उपाय है। नारियल पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। इस नारियल के साथ लड्डू या गुड़ चना लेकर हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को भोग लगाकर रणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। ऐसे करने से आप जल्दी कर्ज मुक्त होने लग जाएंगी। काल सर्प या शनि दोष हेतु शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजान भय आपको भयभीत कर रहा हो, ऐसा लग रहा होगा किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया हो, तो इसके लिए निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। धन की देवी लक्ष्मी श्री गणेश की पूजा कैसे करें और निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में एक नारियल जरूर रखें। पूजा के बाद नारियल को अपनी तिजोरी में रख दी। रात को ये नारियल किसी राम मंदिर में जाकर चढ़ा दे। भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाए। दशहरा पर एक खास उपाय बताया गया है जो धन और समृद्धि ला सकता है। इस उपाय के लिए जले हुए नारियल के छिलकों से भस्म बनाकर उसमें नारियल पानी मिलाकर लेप तैयार करना होगा। इस लेप की 7 पुड़ियाँ बनाकर 4 पुड़ियाँ घर के चारों कोनों में, 1 पुड़िया छत पर, 1 पीपल के पेड़ की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखनी है। अंत में पीपल के सामने दिया भी जलाएं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।